वट इज़ ही टू यू, वो आपका क्या लगता है। वट क्या, इज़ है, ही वो, टू यू आपका लगता। ही इज़ माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। ही वो, इज़ है, माई मेरा, यंगर छोटा, ब्रदर भाई। जब आप किसी से कहेंगे या किसी से पूछेंगे कि वो आपका क्या लगता है, तो इसमें आप ऐसे सवाल करेंगे, व्हाट इज़ ही टू यू, वो आपका क्या लगता है, या उससे आपका क्या रिश्ता है, या वो उसका आपसे क्या तल्लक है। तो जवाब में आप कहेंगे ही इज़ माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है, या ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई कज़न, वो मेरा कज़न है। तो आप इसमें कोई भी सवाल कर सकते हैं और इस तरह इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं। वट इज़ ओपिनियन अबाउट दिस, इसके मतलब आपकी क्या राय है। वट क्या, इज़ है, ओपिनियन राय, अबाउट मतलब दिस इसके। इट इज़ वेरी फाइन थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट ये इज़ है, वेरी बहुत, फाइन अच्छी, थिंग चीज़। जब आप किसी से पूछते हैं या जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ ओपिनियन अबाउट दिस, इसके मतलब आपकी क्या राय है, किसी चीज़ के मतलब राय पूछे या आप किसी से पूछे किसी चीज़ के मतलब राय, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ ओपिनियन अबाउट दिस, इसके मतलब आपकी क्या राय है। और जवाब में आप इसके मतलब बताएंगे कि इट इज़ वेरी फाइन थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है, या नॉर्मल चीज़ है, या दरमियानी चीज़ है। तो इस तरह आप कहेंगे इट इज़ वेरी फाइन थिंग, इट इज़ गुड थिंग, इट इज़ नॉर्मल थिंग। तो इस तरह आप इंग्लिश में सवाल किसी से राय के मतलब सवाल पूछना हो तो ऐसे करेंगे, और जवाब में इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ वेरी फाइन थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। हुज़ किसकी, बुक किताब, इज़ है, दिस ये। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। दिस ये, बुक किताब, इज़ है, माइन मेरी। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं कि ये किसकी किताब है, या ये किसकी चेयर है, या ये किसका टेबल है, तो आप कहेंगे हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। हुज़ टेबल इज़ दिस, ये किसका मेज़ है। हुज़ चेयर इज़ दिस, ये किसकी कुर्सी है। तो जवाब में कहेंगे दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है, या दिस चेयर इज़ माइन, ये मेरी कुर्सी है। दिस टेबल इज़ माइन, ये मेरा टेबल है। तो इस तरह आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं और ये इंग्लिश में इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। वट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वट क्या, आर हो, यू तुम, डूइंग कर रहे, हेयर यहाँ। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई मैं, एम हूँ, रीडिंग पढ़ रहा, एक बुक किताब। जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो जवाब में आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो आपने उसका इंग्लिश में ये जवाब देना है आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह जो भी आप इंग्लिश में जवाब देंगे इसको इंग्लिश में आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम वर्किंग, इस तरह आप इंग्लिश में इसका जवाब देंगे। विच सिटी डू यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हैं। विच कौन से, सिटी शहर, यू आप, लिव रहते हैं। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। आई मैं, लिव रहता हूँ, इन लाहौर, इन मैं, लाहौर लाहौर। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, तो आप इस तरह कहेंगे कि विच सिटी डू यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हैं। जवाब में आप कहेंगे आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन इस्लामाबाद। अगर आप रावलपिंडी में रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन रावलपिंडी। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन लाहौर, यानी मैं लाहौर में रहता हूँ। विच कंट्री डू यू बिलोंग,
आपका तल्लक कौन से मुल्क से है? विच कौन से कंट्री मुल्क यू आप बिलोंग तल्लक? आई बिलोंग टू पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान से तल्लक है या मैं पाकिस्तान से तल्लक रखता हूँ। आई मैं बिलोंग टू तल्लक रखता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान। जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कौन से मुल्क से तल्लक रखते हैं या आप कौन से मुल्क में रहते हैं या आप किस मुल्क से आए हैं, तो आप कहेंगे विच कंट्री डू यू बिलोंग, आपका तल्लक कौन से मुल्क से है या आप किस मुल्क में रहते हैं या आप किस मुल्क से आए हैं। तो जवाब में आप कहेंगे आई बिलोंग टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैं जर्मनी में रहता हूँ तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू जर्मनी, मैं जर्मनी में रहता हूँ या मेरा तलक जर्मनी में है। तो इसका आई बिलोंग टू का तलक है तलक रखना, आपका आपका तलक रखना। इधर आई बिलोंग टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से तलक रखता हूँ या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो बिलोंग टू का मतलब होता है तलक रखना या कहीं रहना।